पंजाब से स्मोक के बादल न छट सके, आलूदा फजा वाले शहरों में दुनिया और पाकिस्तान में लाहौर ताहाल सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 901 रिकॉर्ड, मुल्तान 631 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर, रावलपिंडी तीसरे, इस्लामाबाद चौथे, पेशावर पांचवें नंबर पर आ गया। सुबह के वक्त धुंध के बायस मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। लाहौर से आलकोट मोटरवे, M2 लाहौर से कोट मोमिन, लाहौर से इस्लामाबाद M3, लाहौर से दरखाना M3, लाहौर से जड़ावाला M4, पिंडी भटिया से मुल्तान मोटरवे M11 लाहौर से कामुकी तक बंद कर दी गई। स्मोक के बायस परवाज़ों और ट्रेनों का शेड्यूल भी बुरी तरह मुतासर, मुतादिद परवाजें और ट्रेनें लेट। पंजाब अर्बन यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां फ़ज़ाई आलूदगी फैलाने में सबसे आगे हैं। शोबा ट्रांसपोर्ट का फ़ज़ाई आलूदगी फैलाने में 83% किरदार है। सनती सरगर्मियां दूसरे नंबर पर, फ़ज़ाई आलूदगी फैलाने में हिस्सा 9% है। ज़रई फुजला जलाने का किरदार 4% और कचरा जलाने का हिस्सा 3.5% है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के कौम से बारिश के लिए नमाज इस्तिस्क़ा अदा करने की अपील। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कौम नमाज इस्तिस्क़ा अदा करे, बारिश के लिए दुआ मांगे। उलमा और मशाइख़ ख़ास तौर पर नमाज इस्तिस्क़ा के एहतमाम में अपना किरदार अदा करें। बारिश बरसने से माहौल में बेहतरी आएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, बारिश बरसने से बीमारियों से निजात में बड़ी मदद मिल सकती है। अल्लाह के हुजूर दुआएं की जाएँ ताकि इंसानी ज़िंदगी को तकलीफ की निजात मिल सके। वफाक सूबों के ज़ेर एहतमाम तमाम मसाजिद में नमाज इस्तिस्क़ा का एहतमाम किया जाए। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल में बारिश के लिए नमाज इस्तिस्क़ा की अपील कर दी। स्मोक से परेशान पंजाब के शहरियों के लिए अच्छी खबर। महकमा मौसमियात की आज शाम से बारिश के अजला के लिए बारिश पेशगोई सामने आ गई है। आज से 16 नवंबर तक लाहौर, रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, तलगंग, झेलम, फैसलाबाद, गुजरावाला, मियांवाली, खुशाब और सरगोदा में बारिश का इम्कान। 15 नवंबर को भक्कड़, लियार, डीजी खान में भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बारिश से स्मोक में कमी का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। अमरीका और ईरान करीब आने लगे। अमरीकी नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर एलन मस्क की अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर से मुलाकात। सफ़ीर अमीर सईद ने ईरान पर आयद अमरीकी पाबंदियाँ उठाने का मुतालबा कर दिया। एलन मस्क और अमीर सईद ने अमरीका ईरान कशीदगी ख़त्म करने पर बातचीत की। एलन मस्क और सफ़ीर अमीर सईद अरवानी के दरमियान खुफिया मकाम पर होने वाली मुलाकात 1 घंटे से ज़ायद जारी रही। इस वक्त गश्त जारी। वज़ीर-ए-आज़म ने नेशनल एक्शन प्लान के तहत एपेक्स कमेटी का इजलास पीर को तलब कर लिया। इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत और सूबाई वज़ीर आला शिरकत करेंगे। एपेक्स कमेटी इजलास में कौमी सलामती के इदारों के सरबराहान भी शिरकत करेंगे। इजलास में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल का भी जायज़ा लिया जाएगा। एपेक्स कमेटी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के नताइज से मुतालिक आगाह किया जाएगा। इजलास में दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए अहम फैसलों की मंजूरी दी जाएगी। हमारा जो मुस्लिम लीग का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुआहिदा हुआ उसका खिलाफ वर्जी हो रहा है। सियासत तो इज़्ज़त के लिए किया जाता है और माज़रत के साथ इस वक्त वफाक में ना इज़्ज़त दिया जाता है और ना ही सियासत किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रही है। आइन साजी के वक्त की गई बातों से पीछे हट गई। बिलावल भुट्टो कहते हैं, वफाक में ना इज्जत दी जाती है, ना मुआहदे पर अमल हो रहा है। कानून साजी पर पूरी तरह से मुशावरत होनी चाहिए। हुकूमत के साथ नाराजगी का सवाल ही नहीं। दुनिया में हुकूमत इत्तेहादियों के साथ मुआहदों पर अमल करती है। मैं 26वीं तरमीम में मसरूफ था। हुकूमत ने पीठ पीछे कैनाल्स की मंजूरी दे दी। हमने कैनाल्स पर इत्तेफाक नहीं किया। हुकूमत ज़राअत और टेक्नोलॉजी के शोबे को नुकसान दे रही है। 3G इंटरनेट सर्विस दी जा रही है। VPN की बंदिश पर मुशावरत नहीं की गई। जुडिशल कमीशन से एहतजाजन अलग हुआ। कमीशन में होता तो आईनी बेंच में फ़र्क की बात करता। देही सिंध से सुप्रीम कोर्ट में जज होते तो बराबरी की बात करता। सिंध के साथ बार बार तफरीक और अलग सलूक नजर आता है। माजी को सामने रखते हुए फैसला किया गया, जस्टिस याहिया चीफ जस्टिस होंगे। वज़ीर आला सिंध को कहा है, चीफ जस्टिस सिंध से लोअर कोर्ट्स में इस्लाहात के लिए बात करें। अब तक लोअर कोर्ट्स में इस्लाहात ना हो, 26वीं आईनी तरमीम का मकसद पूरा नहीं हो सकता।
नून लीग की इत्तेहादी हुकूमत है, गिले शिकवे की हमेशा गुंजाइश मौजूद रहती है। राना सनाउल्लाह कहते हैं बिलावल भुट्टो की नाराजगी बड़ा मामला नहीं, वो बहुत समझदार और मामला फहम इंसान है। चंद चीज़ें थीं जो बिलावल भुट्टो की राय के मुताबिक नहीं हुई। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म से मुलाकात में ये तय की जाएंगी। 9 मई वाक़यात के बाद PTI से किसी भी किस्म की तवक्कुआत की जा सकती हैं। PTI की एहतजाज के लिए कोई तैयारी है और ना ही काम होंगे। शरपसंद अनासर एहतजाज की तैयारियां कर रहे हैं तो इनकी तैयारियों को रोकना चाहिए। PTI के एहतजाज से पहले ही रोकथाम के इक़दाम करने चाहिए। 24 नवंबर को PTI का एहतजाज हतमी, पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं, तमाम कश्तियां जला कर जाएंगे। शेर अफजल मरवत कहते हैं बेहतर हिकमत अमली अपना कर तहरीक इंसाफ में कामयाबी की जा सकती है। एहतजाजी कमेटी का इल्म नहीं है, स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना चाहिए। एहतजाज के दौरान कोई जिम्मेदारी दी गई तो एहसन तरीके से निभाऊंगा, अगर कोई जिम्मेदारी ना दी गई तो आराम करूंगा। तमाम तर हरबों के बावजूद बानी PTI की मकबूलियत मजीद बढ़ गई। नवाज शरीफ की सियासत उन चौधरी की तरह महदूद हो गई। हुकूमत गलतियों पर गलतियां किए जा रही है। नवाज शरीफ कहते हैं हमारे नसीब में पाकिस्तानी कौम की खिदमत लिखी है, मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो रहा है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ बोली एहतजाज और इश्तियाल अंगेजी PTI का वतीरा बन चुका है। कानून हाथ में लेने वालों से आनी हाथों से निपटा जाएगा। तहरीक इंसाफ का काम ही एहतजाज करना है, गलत काम करेंगे तो गिरफ्तारी हो सकती है। ख्वाजा आसिफ को धमकियां दिए जाने पर अफसोस ही किया जा सकता है। मरियम नवाज सिंध में इलाज कराना चाहें तो हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं हमने जमहूरियत की मजबूती के लिए नून लीग को सपोर्ट किया। इलेक्शन में हमारे खिलाफ इत्तेहाद बनाने वाली नून लीग थी। पीपल्स पार्टी ने एक्स की बंदिश पर कई बार आवाज़ उठाई। पुरम जमात बने बगैर PTI का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। पीपल्स पार्टी कानून के दायरे में एहतजाज को नहीं रोकेगी। PTI 24 नवंबर को पुरम रहती है तो सिंध में एहतजाज की इजाज़त होगी। अल-यमीन गड्डापुर दोनों दफ़ा बानी PTI की मर्जी से गायब हुआ। PTI की 75% से ज़ायद क़यादत कॉम्प्रोमाइज्ड है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं अल-यमीन गड्डापुर ने जितने भी एहतजाज किए हैं नूरा कुश्ती थी। ये लोग एक दूसरे की मुखबरी करके पैसे लेते हैं। PTI वाले चाहते हैं किसी तरह से डील हो जाए। एस्टैब्लिशमेंट मईशत समेत हर मुहाज पर हमारी मदद कर रही है। पार्टी और क़यादत को बिलावल के एतराज़ात दूर करने चाहिए। कत्ल की धमकी पर वज़ीर दिफा ने लंदन पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। बताया 3 से 4 अफराद पर मुश्तमिल ख़ानदान के अफराद ने ट्रेन में हिरासा किया, बिला इजाज़त वीडियोज़ बनाई और छुरी से कत्ल करने की धमकी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पर हमले और गालम गलोच पर इज़हार अफसोस किया है। पंजाब में ज़रई आमदन और लाइफ स्टॉक पर टैक्स लगेगा। ज़रई इनकम टैक्स तरमीमी बिल पंजाब असेंबली से मंजूर। अपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद। हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी की भी मुखालिफत। ऐवान से वॉकआउट। तरमीमी बिल के जरिए ज़रई ज़मीन पर इनकम टैक्स की छूट खत्म कर दी गई। ज़्यादा आमदन वाले किसानों पर सुपर टैक्स लागू किया जाएगा। टैक्स नाहिंदा पर रोज़ाना के हिसाब से जुर्माना आयद होगा। 12 लाख से कम आमदन वाले नादहिंदा किसान पर 10,000, 4 करोड़ से कम ज़रई आमदन वाले नादहिंदा को 25,000 जुर्माना होगा। 4 करोड़ से ज़ायद ज़रई आमदनी वाले नादहिंदा को 50,000 जुर्माना होगा। अली हैदर गिलानी कहते हैं हुकूमत ने बिल पर मुशावरत नहीं की, किसान पहले ही पिसा हुआ है, बिल पर हुकूमत का साथ नहीं दे सकते। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का दौरा कतर। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कतर के नायब वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से अलग अलग मुलाकातें की। मुलाकातों में इलाकाई सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने के मुश्तरका अज़्म का अयादा। कतरी क़यादत ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफ़वाज की कुर्बानियों को सराहा। कतर की मुसल्लह अफ़वाज के हेडक्वार्टर्स आमद पर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का कहना था हम कतर के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। से सूफी नाइट का एहतमाम। बानी PTI बॉस है, जो हुक्म देंगे हम मानेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं अब सब
MNAs احتجاج میں شامل ہوں گے. شیخ وقاص اکرم بولے پاکستان جمہوریت کا قبرستان بن چکا ہے, قانون کی کوئی عملداری نہیں, موجودہ حکومت جعلی ہے, 26ویں ترمیم کے تحت نظام کو باندھ دیا گیا. احتجاج میں صرف پٹائی کارکن نہیں تمام پاکستانی شرکت کریں گے. خیبر پختونخوا کے قافلوں کو الیمین گڈاپور لیڈ کریں گے. بیرسٹر سیف کہتے ہیں احتجاج کو ہر صورت میں کامیاب بنائیں گے, ہمارا ہدف موجودہ حکومت کو گرانا ہے. ایک پرامن ہمارا ایک اگر ہمیں کوئی پرامن احتجاج کرتے ہیں اپنے حق کے لیے تو اس کو ہمیں آئین میں جو ہے نا ہمیں تحفظ ہے اس چیز کا اور ہمیں اجازت ہے اس چیز کی. اس پہ یہ زیادتی کرتے ہیں کہ بار بار راستے روک کر اور یہ شیلنگ کرتے ہیں, تشدد کرتے ہیں, ربڑ بلیٹ استعمال کرتے ہیں, خندقیں کھودتے ہیں, اور یہ جو ایک طریقہ ہے غلط ہے. ایک جمہوری ملک کے اندر جب آئین میں ہمیں ایک حق دیا گیا ہے تو اس کے اوپر جو ہے اس طرح کی رکاوٹیں ڈالنا, کارروائیاں کرنا جو ہے وہ پاکستان کے آئین کے خلاف ہے. احتجاج اور جلسے کے لیے ہماری تیاری ہر وقت مکمل ہوتی ہے. حکمت عملی ابھی بتا نہیں سکتا لیکن زبردست ہوگی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کی میڈیا سے گفتگو. کہا پرامن احتجاج کا ہمیں حق ہے, ہمارا راستہ روکا جاتا ہے. وفاقی حکومت ہم پر تشدد اور ربڑ بلیٹ کا استعمال کرتی ہے, خندقیں کھودی جاتی ہیں. یہ اگر ایسا کرتے ہیں تو ہم بھی تربیت یافتہ ہو چکے ہیں. توشخانہ 2 کیس میں بانی پچائی اور بشا بی بی کی بریت کی درخواست سے مسترد 18 نومبر کو فرد جرم عائد کی جائے گی. سینٹرل جج شاہ رخ ارجمند نے اڈیالہ جیل میں سماعت کے دوران محفوظ فیصلہ سنا دیا. سماعت کے دوران بشا بی بی عدالت میں موجود نہیں تھی. عدالت نے توشخانہ 2 کیس میں بانی پچائی اور بشا بی بی کی بریت کی درخواست پر فیصلہ 8 نومبر کو محفوظ کیا تھا. سندھ اور راولپنڈی میں ضمنی بلدیاتی انتخابات. کنٹونمنٹ بورڈ راولپنڈی وارڈ 6 کے ضلعی الیکشن میں مسلم لیگ نون کے حاجی طارق نے 2011 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کر لی. اندرون سندھ پیپلز پارٹی کے امیدوار کامیاب. کراچی منگو پیر میں جماعت اسلامی نے میدان مارا. جماعت اسلامی کے عرفان عمر 108 ووٹ لے کر کامیاب. UC 7 ملیر سے پیپلز پارٹی کے آصف تنولی 1061 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے. 31 نشستوں پر پہلے ہی امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں. ماحولیاتی تبدیلی پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے عالمی وعدے پورے کیے جائیں. وزیر اطلاعات تتارڑ کہتے ہیں ہمارا سیلاب کی وجہ سے اربوں ڈالر کا نقصان ہوا. باکو میں کوپ 29 کانفرنس کے دوران بین الاقوامی برادری پر معاہدے پورے کرنے پر زور دیا گیا. ماحولیاتی تبدیلی سے پاکستان سمیت کئی ممالک کو مشکلات ہیں. کوشش ہے ماحولیاتی تبدیلی جیسی مشکلات سے عوام کو بچایا جائے.